अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारो कासिम और मैं लेकर आई हूँ हिट और फ्लॉप। और मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं शाफिया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मारो, आज हम किस बारे में बात करेंगे? यार आज मैंने 12th फेल देखी ठीक तो है, मैं 12th फेल के ऊपर बात करना चाहूंगी। ठीक है। और इसकी अच्छी बात क्यों देखे तुमने ये? बस मैंने सुना था उसके बारे में बहुत, जबकि उसकी कोई अच्छी प्रमोशन तो थी नहीं, कोई ऐसी प्रमोशन नहीं थी कि देखी जाए, बट मैंने उसके बारे में सुना था और फिर जब मैंने देखा तो फिर अच्छी लगी। एजुकेशन सिस्टम को बेस कर रही है और काफ़ी चीज़ें इन्होंने उसमें बताई है, मेहनत भी दिखाई है और ISP ऑफिसर बनाए फिर लड़के का एंड में। तो विक्रांत मासी की वजह से देखी मैंने, सच बात है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसकी फिल्म फॉलो करते हैं तो मैंने देखी, अच्छी लगी। विद्यु विनोद चोपड़ा जिन्होंने इससे पहले तुम्हारे सामने 3 इडियट्स और पीके इस तरह की फिल्म बना चुके हैं, तो अच्छा ही काम करते हैं। हाँ, ये रीजन भी ये कोई ना कोई इशू हाँ, लेकर इशू आते हैं, लेकर आते हैं, इशू बनाते हैं जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो 20 करोड़ का बजट था और 70 करोड़ उसने कमाया। तो तुम्हें क्या लगता है 20 करोड़ में आग लगाई है, स्क्रीन पे आग लगाई? नहीं, स्क्रीन पे आग लगी, स्क्रीन पे आग लगी है, आग लगी है और 20 करोड़ में बिल्कुल आग नहीं लगाई और ना ही कोई वक्त किया, बल्कि बहुत आम से सादा से चीजों को लेके उन्होंने बनाई है। कोई भी ऐसा इन्होंने वो नहीं किया। अच्छा, वो बहुत रियलिटी सी लगती है ना उसको देखते हुए, लगता बहुत है ये मूवी ऐसा नहीं लगता, मुझे भी ऐसा लग रहा है तो बायोपिक ही, किसी बंदे की बायोपिक है वहाँ के, मगर ये कि अच्छी लगी, दिखने में अच्छी थी। बट चलो ये तो एक ओवरऑल बात हो गई कि भाई फिल्म थी, उन्होंने उसको इन दी एंड बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स के बाद बनवा ही दिया है बच्चे को। एक छोटे से इससे उठा था, वो गाँव से था और उसने बहुत अच्छी पोजीशन ले ली। हमारे यहाँ तो CSS होता है उसको पास करने के लिए, और उसके बाद उसने बहुत मेहनत करने के बाद कहीं जाके कोई 6-7 अटेम्प्ट करने के बाद वो फिर ऑफिसर, लड़की ने उसका साथ दिया, लड़की ने जिसका साथ दिया, प्रमोट करती रही, ऑफिसर बना। तो तुम्हारा इस हवाले से क्या एक ख्याल है? क्या हमारे यहाँ इस तरह होता है कि इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद CSS बन जाते हैं? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। मेरे ख्याल में वो लड़का बहुत ही कोई निकम्मा किस्म का होगा, इसलिए उसे इतनी दफा अटेम्प्ट करना पड़ा तब कहीं जाके उसने पास किया। वरना पाकिस्तान में तो मैंने सुना था कुछ साल पहले, पता नहीं कौन सी मैंने न्यूज देखी थी या कभी खबर पड़ी थी, पाकिस्तान में पहले 4 थे एक ही खानदान के, फिर 6 लोगों ने भी पास कर लिया था। तो जब बस आराम से कर सकते हैं कि हमारा तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है माशाल्लाह से। निकाय बहुत ही निकम्मे किसी लड़के की कहानी ले ली, वरना सही कह रही हो। हाँ, इसने एक इतना मतलब सारी लोग इतनी आसानी से बन जाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, इन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया। हाँ, इन्होंने हाईलाइट ज्यादा और ये भी हो सकता है कि लड़का निकम्मा था बहुत ज्यादा। मुझे लगता है इनके एजुकेशन सिस्टम हमारी एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा नहीं है। हमारे तो पास करा देते हैं एक दिन में, हमारे तो बच्चे पास हुए हैं भाई, कभी फेल ही नहीं होते। बहरहाल हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, हमें तो हर हफ्ते बुला के बिठा लिया जाता है। हाँ, हमें बुला के अक्सर बोला जाता है कि जी ये क्लास वर्क नहीं करता। हाँ, ये तो बताइए भाई, हम क्लास वर्क के लिए कि 8 बजे से 2 बजे तक हमें ही बिठा लो बराबर में, क्योंकि जो होमवर्क तुम देते हो वो तो हम करा देते हैं बिठा के। तुम्हारी क्लास में नहीं कर रहा अगर वो क्लास वर्क, तो भाई हमें बिठा लो फिर उसी टाइमिंग में। सही है। तो हमारे होमवर्क से मुझे याद आया, एक बात बताओ, तुम तो पहले बच्ची को होमवर्क करवाई रही हो अपनी? नहीं भाई, मैं नहीं करवाती, मेरी समझ में इतना ज्यादा नहीं आता। नहीं, मेरी समझ में इतना ज्यादा नहीं आता क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा है। अच्छा, नहीं मैं अभी यही सवाल करना चाह रही हूँ। मेरी बेटी पढ़ रही है। मुझे एक बात याद आई कि क्या जो हम लोगों ने अपने 9th मैट्रिक में पढ़ा था, या जो हम लोगों का जो एक कोर्स था, क्या हमारे जो आने वाले बच्चे हैं क्या वही कोर्सेज पढ़ना है? वो भी अभी बच्चों को तो सच पता है। बच्चों से तो एक जरा सा सवाल कर लो, उनको सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख देते हैं। उनको जरा सोशल मीडिया पे सब चीजों पे उन्हें तो गूगल पे हेल्प करवाते हैं। मुझे तो यही लगता है कि और अब तो AI आई है, लाइन तो चेंज नहीं हुई है, कोर्स तो वही है हम लोग। नहीं, गवर्नमेंट का नहीं चेंज हुआ ना, हमारा मतलब हमारा और तुम्हारा नहीं चेंज हुआ, लेकिन हमारे बच्चे जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं वो तो और A लेवल कर रहे हैं ना, तो उनका चेंज हो चुका है। सही नहीं, मैं A लेवल्स की बात नहीं कर रही थी, मैं मैट्रिक सिस्टम की बात। मैट्रिक सिस्टम का तो वही है। पाकिस्तान में सर्दियों में सर्दियां होती थी, गर्मियों में गर्मियां, वो भी आज भी हुई होगी। पढ़ लो मुतालिया पाकिस्तान ज़राअत 80% लोग ज़राअत। मैं तो समझती हूँ जो कोर्स हमने पढ़ा उससे तो हमें यही लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा अमीर मुल्क कोई नहीं। 70% यहाँ ज़राअत हो रही है और हमारी सोने की कानें निकलती हैं। सोने की कानें हैं, उसके अलावा सुई गैस के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान का भरा हमारे बलूचिस्तान भरा पड़ा है और पता ही चलता है कि 10 बजे के बाद गैस गायब कर दी जाती है, सुबह आएगी वो 6 बजे। नमक की कानें निकल ली हैं, सोने की कानें निकल ली हैं और नींदें हराम हुई नहीं। नहीं, यही सोच रही थी, हम तो जब पढ़ते थे तो यही सोचते थे कि यार कितने खुशहाल उसमें हम मुल्क में रहते हैं, तो परेशान। लेकिन हमने जो देखा, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है भाई मुतालिया पाकिस्तान, क्योंकि मुझे बड़ा फैसिनेट करती हैं अभी भी सारी कुछ हो ना, ये तो सच है, ये तो सच है, बाकी सब कुछ छोड़ो, लिखा है बिल्कुल सच लिखा है। छोड़ो, ज़राअत का मामला भी बिल्कुल ठीक है। ट्रैक्टर के 2 पहिए आगे 2 पीछे होते हैं, ये भी बात सही। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने देख ली। प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है ये चीजें। कीमों से सेल चार्ज हो जाता है।
याद है 3 दिन सेल चार्ज हो जाता है और उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप उससे कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और देखो जब कोर्स लाइन सेम है, 2000 फीस वाले का भी कोर्स लाइन सेम है और 2 लाख फीस वाले का भी कोर्स लाइन सेम है, तो इसका मतलब फिर सही बात है, फिर इतने महंगे स्कूलों में पढ़ा के क्या फायदा, फिर आदमी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए। नहीं, लेकिन पता है वहाँ पे टीचर्स ज्यादा मेहनत करते हैं, बड़े स्कूलों के टीचर्स ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड ज्यादा होते हैं। हाँ, वो एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, वो देख के कैपेबल होते हैं, वो अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छे कैपेबल होते हैं। क्योंकि यार मैंने तो काम नहीं करवाते, बचपन में देखा था कि हमारे जो टीचर थे वो कैपेबल बिल्कुल नहीं थे मैथ्स के, वो सब लड़कियों को देख के आंखें सेकने के लिए आ जाते थे, उनको कोई काम नहीं था, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल काबिल नहीं थे। और मेरे ख्याल है शायद वो खास अल्लाह करे कि वो देख रहे हो, जो हुई तो ख्वाहिश है कि वो देखें, उन्हें पता चले कि हमें पता था कि वो क्या करते हैं आगे। वो तो समझते थे कि शायद हम छोटे से हैं तो हमें इन बातों की पता नहीं है, मगर बच्चों को और बेटियों को लड़कियों को अवेयरनेस होती है और आप लोगों को भी बच्चों को अवेयर करना चाहिए इस मामले को लेकर कि वो जब किस स्कूल में जा रही है, किस नौयत के टीचर, मेल टीचर्स फीमेल के लिए और फीमेल टीचर्स मेल्स के लिए किस नौयत की रखी जा रही है, आप लोग जरूर देखा करें। हमने बड़ा मशरिकी माहौल में पढ़ा, लेकिन वहाँ से हमने ये देखा कि ये स्वेटर कैसे बुनते हैं और सबका काम चेक करने के लिए मुझे दे देती थी मिस, मैं सबसे आगे बैठती थी, मुझे सबका काम चेक करने के लिए देती थी। अब मजेदार बात ये थी कि मेरी तो अपनी राइटिंग ऐसी थी, उर्दू लिखती थी, सिंधी नजर आती थी, 25 में से 25 नंबर थे। तो बस हमारी टीचर थी वहाँ पे, कभी स्वेटर बुनती थी, मोजे बुनती थी, और कुछ नहीं होता था तो पता है खाना पकाने की रेसिपीज भी लेकर आती थी, उसके अंदर से वो पढ़ रही होती थी। फिर हमें जब हाफ टाइम होता था तो हमारी टीचर हमसे कहती थी वाटर कूलर लेके जाओ, 2 गली पीछे मेरा घर है, वहां से बर्फ डलवा के लाओ कर। वाटर कूलर से बर्फ भी डलवा के लाती थी, एक पीरियड लेट आती थी। तो हमारा तो बड़ा अच्छा सिस्टम था, मुझे लगता है होना तो वही चाहिए, तो तफरीह के साथ साथ। अच्छा, एक चीज मैंने और भी देखी है, शायद तुमने भी एक बार नोट की होगी कि अब डांस एक्टिविटी होने लगी है, जो कपल डांस होता है, ग्रुप डांस, स्कूल्स में ग्रुप डांसेस होते हैं, कपल डांसेस सिखाए जाते हैं। तो जो स्कूल्स में मेरे ख्याल है ट्रेनिंग भी होती है, डांसिंग की क्लासेस भी होने लगी है, म्यूजिकल क्लासेस भी होने लगी है। म्यूजिक की क्लासेस तो होती है, लेकिन डांस की क्लास का मुझे अभी इल्म नहीं है। हो सकता है शायद ये A लेवल में आए अभी हमारी बच्चे, मैंने सुना है इस तरह की काफी जगह पे होता है, मगर मुझे इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ ये कि इससे ज्यादा बेहतर नहीं था कि वॉलीबॉल की हो जाती, हैंडबॉल की हो जाती है ना, उस तरह की नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की तो स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, मगर जो खेलों की बात अगर हम करें तो उसके ऊपर इन लोगों का कोई ज्यादा वो नहीं है, महंगा होता है सामान, नहीं हमारे जो बच्चे जाते हैं ना, जहाँ मेरी बच्ची जाती है वहाँ पे हाँ ये सारे होते हैं, उनकी क्लासेस अलग से होती हैं, तो वो लोग करवाते हैं ये सारी चीजें। उनके तो स्विमिंग कंपटीशन भी होते हैं, हर तरह के सारे गेम्स के कंपटीशन भी होते हैं, क्योंकि वीक में क्लास होती है ना उसकी एक्स्ट्रा। अच्छा, कभी तुम्हारे बच्चों को ये वाली कंप्लेन आई कि आपके बच्चे को इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा? हाँ, ये मामला होता है, उर्दू में बहुत होता है, उर्दू में तो बहुत होता है, हमारे यहाँ उर्दू में तो बहुत होता है, ज्यादा इंग्लिश का नहीं, मैथ्स का भी उर्दू का बहुत मसला। तो उसको किस तरह से हल करवाना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? कुछ भी नहीं भाई, हमारे घर में तो रोजाना रोना पीटना हो उसको लेके मेरी तो खुद नहीं समझ आता, जबकि मैं खुद भी टीचर रह चुकी हूँ, मैंने काफी टीचिंग की है, मगर ये कि मुझे तो गुस्सा आ जाता है मैं जरा बहुत जल्दी। तो तुम बिल्कुल वो करते हो जो जैसे वो क्या नाम था बच्चे का, ईशान के माँ बाप। ईशान के माँ बाप, तुम ईशान के माँ बाप, तारे जमीन वाले ईशान के माँ बाप तो कहते हैं बच्चे को नहीं तुम पढ़ नहीं रहे हो, मैं यही कर रही हूँ। हाँ, तो तुम्हारे बच्चे को एक आमिर खान की जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत है एक आमिर खान जैसे टीचर की। हाँ, क्योंकि मुझे वो चीज बहुत, मुझे वो वाली मूवी ने बहुत, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे बहुत उसने मूवी ने बहुत दिमाग लगाई, मैं बच्चों को मारती नहीं हूँ, डांटती नहीं हूँ, मैं भी कोशिश ये करती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी को जब उर्दू नहीं आती थी ना, तो मुझे भी बहुत, मैंने अच्छा उसको कभी इन बातों पे मारा या डांटा उस तरह से तो नहीं था जिस तरह से तुम बहरहाल बता रही हो। तो मैं हाँ उसको ये कहती थी कि तुम ट्राई नहीं करती हो। हाँ। लेकिन जब मैंने वो मूवी देखी, अच्छा मेरी बेटी को भी ऐसा लगता था कि कभी उसको उर्दू आ नहीं सकती क्योंकि उर्दू बहुत मुश्किल है, तो उर्दू उसके लिए है नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी के साथ ये वाली मूवी देखी बैठ के, तो जब मैंने और बेटी ने दोनों ने एक साथ मूवी देखी और मैंने उसको समझाया कि देखो चीज मुश्किल नहीं है और तुम भी कैपेबल हो, चीज ये है कि दो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ना तुम उर्दू को ना उर्दू तुम्हें। तो भाई एक काम ये करो कि इसको आसान तरीके से समझते हैं बैठ के, मैं तुम्हें खुद पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। तब मैंने उसके साथ फिर टाइम दिया कि मैं अब खुद सिखाती हूँ बजाय इसके कि स्कूल और ट्यूशन के भरोसे छोड़े। तो अब उसको माशाल्लाह से उर्दू आ गई, क्योंकि आप उसका प्रॉब्लम समझे पहले कि वो कहाँ नहीं आ रही। बिल्कुल यही बात है। तो बातों का इसी तरह से अब जब मुझे कंप्लेन आती है ना कभी स्कूल से या कहीं से कि भाई आपके बच्चे को इस चीज में प्रॉब्लम आए, तो मैं कहती हूँ आप, फिर मुझे यही प्रॉब्लम आती है कि भाई आप समझाने का तरीका बदले ना फिर अपना। अगर मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे समझाऊं? उर्दू तो मुझे आती थी, मैंने समझा दी, मुझे मैथ नहीं आता, मैं कैसे समझाऊं? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, चले हमारे स्कूल को छोड़ दीजिए या हमारे बच्चों को छोड़ दें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो माएँ होती हैं ये
गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही हैं, मेडिकल कंपनी में काम कर रही हैं, 15-20 हजार रुपए उनकी तनख्वाह होती है। उसके अलावा वो बहुत सारे जैसे कोई दस्ताना फैक्ट्री में काम कर रही है, छोटी मोटी कंपनियों में काम करती हैं, जॉब करती हैं, घरों के काम करती हैं जाके, जो मुलाजमाएं होती हैं। उसके बाद अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है और उनको अंदाजा है कि हमारी तालीम नहीं है तो हम कैसे काम कर रहे हैं बहुत मेहनत का, तो अगर हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं तो बेहतर रहेगा। तो जब वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाती हैं तो स्कूल में अगर उनके बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो माएँ भी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कैसे सिखाएं, वो ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकती, ट्यूशन सेंटर का सहारा लेती हैं, ट्यूशन सेंटर का सहारा लेती हैं, ट्यूशन सेंटर का सहारा लेती है। मगर माँ सुबह से शाम तक, बाप भी, दोनों मतलब काम कर रहे हैं, काम करने के बाद वापस आते हैं, बच्चे को फिर बच्चा सुबह से दोपहर तक गया हुआ है, फिर माँ बाप से अलग है, फिर उसके बाद वो ट्यूशन चला जाए जब माँ आए तो बच्चे को घर में माँ बाप के साथ सिर्फ सोने को ही रह जाता है। तो भाई स्कूल के अंदर इतनी मेहनत कर ले, ये जो दूसरे स्कूल वाले भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े स्कूल की बात करें, क्योंकि बहुत बड़े स्कूल तो 3, 4, 5 हैं कराची में, पाकिस्तान में। ये समर वेकेशन, सॉरी विंटर वेकेशंस के बाद जब स्कूल्स ओपन हुए तो हमारी पिद्दी का शोरबा, हमारी इतनी सी बच्ची, उसकी टीचर ने कह दिया मैं इसको नहीं लूंगी अगर इसने राइटिंग करके मुझे नहीं दिखाई। इन 10 दिनों में मैं रोज उसको सुबह भी और शाम भी लेके बैठती थी तो राइटिंग करे। और उसके बाद भी फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने ऐसी बातों में पूछा कि क्या मैं फीस सबमिट करवा दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम टेस्ट नहीं लेंगे आप फीस सबमिट नहीं करवाइएगा इनकी जनवरी। तो उनका टेस्ट हुआ और बताइए जब पढ़ा सिखा के लिखा के हमें भेजना है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको पढ़ा लिखा बच्चा हम दे देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिखाए ना उसको। अच्छा देखो, जैसे मैंने एक चीज महसूस करी कि हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन मूवीज की बात करते हैं, जैसे 3 इडियट्स हो गई, अपना 10वीं हो गई, 12th फेल हो गई, तारे जमीन पर हो गई, ये लोग एजुकेशन के लिए कितना काम करते हैं, है ना? और कंपैरेटिवली हमारे यहाँ ड्रामाज और मूवीज में एजुकेशन बेस कोई बात ही नहीं होती। हाँ, जबकि इसका असर सोसाइटी पे बहुत पड़ता है। अब देखो सिंफे आहन जब आया हमारे यहाँ तो लड़कियों में कितना एक कॉन्फिडेंस आया था, उससे बहुत असर पड़ा था। सिंफे आहन एक आइवरी भाग आमना भाग आया, जब भी वुमेन एम्पावरमेंट है या कोई भी अपनी जो होते ना बिल के ऊपर कोई करना चाहता है, कोई काम, कोई अपना शोरी फॉलो करना चाहता है। मैं जहाँ काम करती थी सिविल का था, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमें भी मैसेजेस आते थे लड़कियों के, हम यही कहते थे कि आप लोगों ने हमें ये तो बता दिया कि हम फौज में जा सकते हैं, अब हमें कोई तरीका भी बताएं, कोई ऐसी वेबसाइट बताएं, कोई ऐसा लिंक बताएं कि हम अप्लाई कर सकें। बिल्कुल, तो इस तरह से ना लड़कियों की हिम्मत बढ़ती है कि वो करें। और ये सिर्फ फौज की या किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं करी मैं फील्ड की, ये किसी भी, बस ये था कि कोई भी लड़की अपना ख्वाब फॉलो कर सकती है, तो चाहे वो एजुकेशन से हो, अगर उसने ठान लिए तो। क्योंकि जब हमारे यहाँ अगर इसका इम्पैक्ट तो हम लोगों पे आ रहा होता है, ये चीज दिखाएं, अगर हमारे यहाँ ये चीज दिखा सकते हैं कि इन 4-5 लड़कियों ने अपना जो था ख्वाब वो पूरा करने की कोशिश की और वो कुछ बनकर ही वापस आई। जिसमें कुबरा का कैरेक्टर तुम्हें याद होगा कितना नखरेली का था, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की लड़कियों के लिए ये वाली लाइफ जीना। क्योंकि वो पहाड़ वाली जो थी रमशा थी ना, तो रमशा भी थी, युमना भी थी, नहीं तो पहाड़ों से आई थी, पहाड़ी इलाके से आई थी, वो मुश्किल इलाके से आई थी, तो उसके लिए तो एक कह सकते हैं ना कि उसको आदत हो सकती थी अगर उस कैरेक्टर को देखें, लेकिन कुबरा के लिए बहुत मुश्किल था। वो शहर की थी। हाँ, तो अगर उन्होंने ये सब सारे कैरेक्टर्स को जमा करके दिखाया कि हर शख्स किसी भी तरह से पला बड़ा और वो अपना अगर ख्वाब रखता है तो वो उस चीज से लड़ जाएगा, उस चीज को कर पाएगा, तो यकीनन हम एजुकेशन पे अगर कुछ बनाते हैं तो बच्चों में भी बड़ा वो बनेगा और बड़ों में भी बनेगा। जैसे 10वीं पास के अंदर था हमारे यहाँ कि अभिषेक बच्चन उसके अंदर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर जब वो ठान लेता है तो फिर वो करके रहता है, वरना उसके लिए क्या मुश्किल था, नकल करके भी आगे चला जाता, कुछ भी कर लेता। तो मतलब लेकिन उन्होंने दिखाया कि जब कोई बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो एक चीज का अहद कर लेता है कि उसे ये करना है तो वो अपने रास्ते बना लेता है। देखो सोसाइटी पे कितना असर उनकी सोसाइटी पे बहुत असर करती है, इनफैक्ट उनकी मूवीज हमारी सोसाइटी पे बहुत असर करती है, हम लोगों को करना चाहिए। हमारे ड्रामे हमारी सोसाइटी पे बहुत असर करते हैं, तो हमें ड्रामे भी इस तरह के बनाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हमारी सोसाइटी पे बहुत असर करते हैं जिनका असर बहुत सोसाइटी पर होता है। तो अगर हमें भी चाहिए हम अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके चीजें बनाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ताकि हम बच्चों को ये दिखा सकें कि किस तरह से वो अपना आगे बढ़ने का रास्ता निकाल सकते हैं। तुम इस बारे में क्या समझती हो या तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी कि हम लोग कब एजुकेशन की तरफ आएंगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री से बहुत छोटी है, ठीक है, तो हमारे यहाँ इतनी सपोर्ट भी नहीं है इंडस्ट्री को। जो कुछ करते हैं लोग पर्सनल लेवल पर ही कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्शन हाउस है या ड्रामा बना रहे हैं या जो चैनल हैं वो सब अपना अपना ही कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट या हमें कोई दूसरी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं,
हमें नहीं पता कि हम अगर कोई एजुकेशन पे ड्रामा बनाते हैं तो वो चलता भी है या नहीं चलता। हम हैसियत राइटर लिखने में डर रहे हैं अगर, तो मैं कैसे कहूँ कि इंडस्ट्री को बनाना चाहिए। एजुकेशन लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनिमेटेड कोई चीज तो बना सकते हैं ना, बच्चों के कार्टून जिससे बना उनको फर्क मिले। उर्दू वही बात है ना, वो भी पाकिस्तान के लिए एक एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करने से हम डर रहे होते हैं क्योंकि हमारा जाती बजट लग रहा होता है। अगर वो चला जाता, अगर वो जाया हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल ही, तुम समझ रही हो ना कि हमारे पास वो बजट एक तो इतना हाई लेवल होता नहीं, और एनिमेशन बनाना जो तुमने कहा कि एनिमेटेड बना सकते हैं, तो तुम्हें अंदाजा होगा एनिमेटेड ज्यादा महंगा पड़ जाता है अक्सर। तो एक्सपेरिमेंट करने से हम वैसे ही डरते हैं। तुम खुद देखो, हमारे पास किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं है, हम लोग हर चीज यूट्यूब पे और हर चीज हम यूट्यूब पे देख के सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम सोशल मीडिया पे देख के सीख लेते हैं। लोग बेकिंग सीख रहे हैं, हम मतलब हमने कभी बेकिंग सीखी होगी कहीं जाके? घर में ही बैठ के यूट्यूब पे देख के सीख ली। कोविड में, कोविड था तो हमने भी यूट्यूब पे लगा के देख लिया कि भाई ओवन रखा हुआ है तो कुछ तो करें इसका। तो घर पे देख के सीखते हैं। हम लोगों ने वीडियोस भी बनाना सीख ली, हम लोगों ने कुकिंग भी, मैंने तो कुकिंग भी घर से ही सीखी भाई, कुछ नहीं आता था हमें, तो सब कुछ हमने यूट्यूब से देख के सीखते हैं। बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मैथ के क्वेश्चन जब उनसे हल नहीं हो रहे होते तो वो यूट्यूब पे देख के करते हैं। मैं खुद भी देख लेती हूँ, लोगों को मैंने देखा है कि वो अभी ऑनलाइन ये कुछ अकेडमीज हैं जो इसका इंग्लिश के कोर्स करा रही है, म्यूजिक के करा रही है, तो हमारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, बच्चे बड़े सभी कर रहे हैं। तो बस एक हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि कहता है ना कि जैसे 8 बजे ड्रामा आता है तो हम लोग अपनी होते हैं ना कि सारे दिन की थकन उतारने के लिए वो ड्रामा देखने बैठ जाते हैं, तो बेहतर होता है कि अगर हमारे पास कोई हो, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत है कि वो हमारे लिए बनाए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एजुकेटेड प्रोग्राम चल सके। बस ठीक है, तो इसी मैसेज को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है हमारे यहाँ, और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको सपोर्ट करें तो वो एक अच्छे शहरी बन के निकल सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हम अपने शो को वाइंड अप करते हैं, आप लोगों के मैसेजेस और सजेशंस का वेट करेंगे, बहुत इंतजार रहता है, और जो पढ़ते हैं, जो मिलते हैं, जो फीडबैक आप लोगों की तरफ से आता है वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। मारूफ आसिफ को इजाजत दीजिए, शाफिया खान को भी इजाजत दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। देखते रहिए हिट और फ्लॉप।